सशक्त नारी, सबका साथ सबका विकास। तो ये सिर्फ संकल्प नहीं है। जब तुसी ये साडा संकल्प पत्र देखोगे, ਉਹਦੇ एनोटेशन हैगी कि हर एक कमिटमेंट वास्ते किस तरह साडी सरकार करे अगे बढ़ेगी। ते कैप्टन साहब तुहानूं दसणगे, ढींडसा साहब ते अश्विनी शर्मा साहब की असीं कदम उठावांगे ते किस तरह 2 साल के अंदर जिहड़े जो काम नहीं होया पिछले इन्ने साल वो पूरा करके दिखावांगे। सो हुणे 11 पॉइंट का संकल्प पत्र है। मैं सबनों निवेदन करांगा खड़े होकर के आपां इहनूं एक बारी रिलीज करना है, पंजाब की जनता के सामने मीडिया के माध्यम नाल रखना है। राइट साइड चलिए सो हुण मैं बेनती करांगा कैप्टन अमरिंदर सिंह जी नूं कि जिहड़े 11 संकल्प एनडीए ने लए ने उन्हां चों कुछ संकल्प तुहाडे सामने रखणगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी। पुरी साहब और साथियों, पहला तो मैं धन्नवादी हाँ थोड़ा जिन्होंने अज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उरे रखाई है और सानू सारे नू सद्या है। एक साड़ी गठजोड़ है और वो गठजोड़ एक प्यार दी, एक बहुत तकड़ी एक जिहड़ा चल रहा साडा जंग, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ने हिस्सा बड़े दिनों पाया और वाहिगुरू की कृपा नाल जरूर साड़ी फतेह होएगी। कुछ इस मसले से जिहड़े इन्होंने अज जिक्र किया है पुरी साहब ने, 11 मसले मैं उन्होंने 12 बनाते एक ऐड करता हूँ, मैं थोड़ा बाद में दसांगा। वो मेरे खास दिल की गल है और वो फौजियों की गल होंदी है तो मैं बाद में वो बाद में दसूँ। लेकिन मौजूदा जी पहला मसला सी ये शांति का भाईचारा। देखो आपां कई बार जिक्र किया मैं थोड़े नाल कि असी बॉर्डर के उपर है, पठानकोट तो लैके फाजिलका 600 किलोमीटर बॉर्डर है और इत्थे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पहला लोग तारा के नीचे भी आ जाते से, फिर नली के उपर भी आ जाते से, हुण ड्रोन्स आउण लग गई। कई बार मैं इसका जिक्र किया कि ये ड्रोन्स नूं रोकना जरूरी है। मौजूदा जी सरकार है उस इस ते टिप्पणियां करती रहती है कि पता नहीं अमरिंदर सिंह भी बोली जाता है। फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि साढ़े कोल आंकड़े ने, ड्रोन असी बहुत पकड़े ने, उन्हां दे विच हथियार बड़े आए ने, राइफल्स। एज फार एज आई रिमेंबर सितंबर 18 जब मैं छड्डी है सरकार, उदों 1000 राइफल के करीब सी, रफली 500 पिस्टल से, ओवर 1 लाख राउंड एमिनेशन का सी, साढ़े IED से, एक्सप्लोसिव से, RDX सी और हर दे नाल काउंटरफीट करंसी भी सी, वो भी पाउंदे से विच। ते असी इस नूं कहंदे गए कि आपां नूं इहदा कुछ ना कुछ करना पऊ, ये रोकना पऊ। ये बढ़ता जा रहा है इस तरीके नाल कि हर साल टेक्नोलॉजी बढ़ती है और बढ़ती टेक्नोलॉजी दे नाल थोड़ी कैरिंग कैपेसिटी और थोड़ी इंड्योरेंस और ड्रोन्स की अपन देखिए अपने हिंदुस्तान रिपब्लिक डे परेड से तुसीं देखिया होना और आर्मी डे परेड से किस किस्म के ड्रोन्स ने साढ़े कोल, उन्हां दे कोल भी यही ड्रोन्स ने
और वो इस्तेमाल करते हैं इस कामों वास्ते। और ये पता नहीं ये किहदे कोल रखे जा रहे हैं, क्या कारण है, क्या ऑब्जेक्टिव है, की करना चाहती है पाकिस्तान, की गड़बड़ करना चाहती है। पंजाब दे विच बहुत खून डुल पिया और असीं ये काम फेर नहीं होने देना। इत्थे 47 तो जंग हो रहे ने, 47 का जंग देख लो, 65 का जंग देख लो, 71 का जंग, कारगिल का जंग, फिर अपने इत्थे झगड़े जिहड़े होए ने, 35,000 बंदियां दा तां खून डुलिया इत्थे पंजाब दे विच। ये सारियां गल्लां हुण सानूं इत्थे इकट्ठे हो के, ये जिहड़ा संगठन है साडा, इकट्ठे हो के इन्हां दा आपां नूं सामना करना पऊ। सो ये जिहड़ा भाईचारक संबंध रखिया रह के सानूं असीं ये टैररिज्म नूं कॉम्बैट करना और अपने भाईचारे नूं कायम रखना, ताकि असीं अपने पंजाब नूं अगे जा सकते हैं। याद रखना, जदों ताईं साडा पंजाब यूनाइटेड नहीं, उदों इकोनॉमी ये डिवेलप नहीं हो सकती, चाहे एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो, चाहे तुम इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट हो। जो जेड़ा भी उन्हें इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी है वो पहला देखूगा कि पंजाब के हालात की ने, और फिर ही जाके अपने पैसे उन्हें लैके आऊगा। सो वी हैव अ कमिटमेंट। वो कमिटमेंट मैं आस करता है कि सारिया पार्टियां अज जिहड़ियां उरे ने और जिहड़ियां उरे भी नहीं, साडे लोग, साडे साथी जो सुन रहे हैं इस गल नूं, वो इस गल नूं समझणगे। दूजी जिहड़ी गल मैं कहना चाहुंदा सी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ was education। ਹੁਣ एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब हैज़ वाहिगुरू ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ अगेन पंजाबियों की हिम्मत ਨਾਲ ਸਾਡੀ गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, मेरी गवर्नमेंट, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ हिम्मत सी ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ we have been declared the best state in the whole of Punjab, India। और स्मार्ट स्कूल साडे बने हुए ने, बड़े तेजी नाल असी अगे वधा रहे से इन्हां नूं एजुकेशन दे विच और कॉलेजेस दे विच। और अनफॉर्चुनेटली ये कोविड आ गया, कोविड ने पिछा सब कुछ करता। उहदे वास्ते मैं अपने बच्चों नूं टैलीफोन दिते से ताकि वो 12वीं और 11वीं दे विच इस्तेमाल कर सकन अपनी पढ़ाई वास्ते। सो दैट इज समथिंग वी हैव टू डू ऑल्सो। ये भी सॉरी हर वेले गलत समय ते चल पैंदे ने। एक तो एजुकेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिवेलपमेंट असी कमिटमेंट मैं की सी पंजाब नूं कि आई वुड पुट एटलीस्ट 1 लाख करोड़ ऑन द ग्राउंड। 1 लाख करोड़ असी धरती ते लगावांगे। ये नहीं कि वो करिए उन्होंने दे नाल समझौते असल धरती के उपर ये बिल्डिंगां लगनियां पैणगियां फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एंड मैनू खुशी है कहते कि मेरी 18 सितंबर तो पहला असी 1 लाख करोड़ वॉज पुट ऑन द ग्राउंड और अज काम उत्थे चल रहा। लेकिन ये बड़िया छोटिया चीज़ां नहीं, वी हैव टू कॉन्सनट्रेट मच मोर। आपां नूं ज़्यादा लियानी पऊ क्योंकि एजुकेशन थोड़े कोल यू डोंट हैव जॉब्स। हुण मैं 22 लाख नौकरियां दवाइयां ने थ्रू दीज कैंप्स एंड ऑल जिहड़े असीं पिछे 5 सालां दे विच, 22 लाख कुछ भी नहीं। अज भी साडे बच्चे अपने मापियां दी ज़मीनां जैसे पूरी साहब ने कहा बगवा के जाता है, कोई कैनेडा जाता है, कोई अमेरिका जाता है, कोई कितने जाता है। क्यों नहीं कि पैसा उरे लाइए और उरे डिवेलपमेंट होए, उरे इंडस्ट्री लगे ताकि वो बच्चे बाहर ना जान, उरे रहन। ये साडे वास्ते एक बड़ा मेजर इशू बनेगा। एंड आई एम श्योर साडा जिहड़ा संगठन है इस गल नूं पूरी तरह असीं देखांगे। और लास्ट सीगी मैं जिहड़ी गल कही सी, अनफॉर्चुनेटली साडा बॉर्डर एरिया है और पंजाब की कॉन्ट्रीब्यूशन डिफेंस सर्विसेज नूं बहुत ज़्यादा है। मैनू बड़ी खुशी है कि ये कहते क्योंकि मेरी अपनी रेजिमेंट उहदे विच है, मेरे फादर उसी रेजिमेंट से, ग्रैंडफादर भी उसी रेजिमेंट से, तो साडा तो बड़ा पिछोकड़ उत्थे है। लेकिन जिन्ने तुसी फौज रखोगे इन्नी कैजुअलिटीज़ होणगियां। और मैं कैजुअलिटीज़ वास्ते मैं दिता सीगा कि हर परिवार जिथे कैजुअलिटी होएगी एक नौकरी सरकारी असी देवांगे और 50 लाख रुपया। मैं रेकमेंड करना चाहुंदा अपने प्रधान जी नूं कि उस 50 लाख नूं असी 1 करोड़ कर दिए। 1 करोड़ वो परिवार
ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ कश्मीर की घाटी या चीन के नाल जिथे लड़ाई होंदी है उत्थे जिहड़ा शहीद हुंदा है उहनूं असीं ये दे सकीए। एक नौकरी तो करांगे और 1 करोड़ रुपया उहनूं उहदे परिवार नूं, ताकि जो घाट महसूस करते हैं अपने जी जिहड़ा चला गया उन्हां दा, उहदी मदद वास्ते। सो बेसिकली 4 गल्लां ये 11 दे विचों मैं चकणियां सीआं, बाकी भी लीव द फ्लोर टू दी जैसे प्रधान जी चाहुंदे ने। धन्नवाद तुहाडा। ਹੁਣ मैं बेनती करांगा सरदार सुखदेव सिंह ढींडसा जी नूं कि वो भी इन्हां 11 संकल्पां चों कुछ संकल्प तुहाडे सामने रखन कि असीं खास करके खेती के मामले और होर मामलों किस प्रकार दी चीज़ां पंजाब की जनता लई करांगे। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। मानयोग पुरी साहब, कैप्टन साहब, शर्मा जी और सुभाष जी, तो मेरे सारे प्रैस के वीर ते भैन, सब तो पहला मैं तुहानू भी जी आया कहना। तुहानू डिटेल विच सुभाष जी ने थोड़ा जिहा दस्सिया ते फिर पुरी साहब ने डिटेल विच तुहाडे नाल सारियां कि अज साडा मकसद की सी कि ये संकल्प पत्र दे रहे हैं। सिर्फ जिहड़ा मेन साडी मैनीफेस्टो आएगा वो जे बनावांगे ਉਹਦੇ ਚ डिटेल च गल्लां होर भी कोई रह जाणगीਆਂ जो होर असीं डिस्कस करके करांगे। सब तो बड़ा अज पंजाब च माफिया राज है, हर चीज का माफिया हो रहा है, चाहे शराब होवे चाहे रेता होवे। आ देखो तुसीं माफिया राज नूं खत्म करन दी असीं केंद्री सुरक्षा दे जिहड़ा उन्हां नूं कायम करांगे ताकि उन ते पूरा कंट्रोल किया जा सके। अज माफिया ने फिर असीं उहदे च जिहड़ा साडा मैनीफेस्टो होएगा ਉਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਲਾਗੂ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਹਿਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਪੁੱਟਣ ਲਈ हरेक जिले विच एक विशेष नशा रोकथाम टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा और हरेक जिले च ताकि वो नशा से पूरा काबू पाया जा सके। नहीं ये ठीक है भी अज भी नशे इस तरह बिक रहे हैं जिन्हें कोई कंट्रोल किसी किस्म का नहीं है, लेकिन असी वादा कर रहे हैं कि साडी सरकार आउण ते असी वो नशा की पूरी रोकथाम भी करांगे, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੱਥ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਫੜ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ 2-2 ਸਾਲ 3-3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ नशिया की रोकथाम लई टेल फ्री हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। टोल फ्री नशीले पदार्थों की बिक्री की शिकायत करने ते नगद इनाम दिता जाएगा ते शिकायतकर्ता की सुरक्षा लई पता ही है भी हर लिहाज ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਰਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੌਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾ
नामजदगी फार्म भरन तो पहला डोप टेस्ट लाजमी किया जाएगा। हुण ये हुंदा कि बड़े इल्जाम लगते हैं कि कैंडीडेट हैगे जी, पर वो नशा दे आप नशा बहुत करते हैं, वो डोप टेस्ट जरूरी कर दिता जाएगा ताकि आप जिहड़े लोग ने जिन्हां ने काबू करना है वो आप नशाई ना होण, वो आप नशा ना कोई करते होण, इस करके उन्हां ते भी काबू पाउण लई कीता जाएगा। और सेहत सहूलतां वास्ते क्योंकि सब तो बड़ी जरूरत है अज पंजाब नूं, क्योंकि नशा ने खा लिया पंजाब, उन्हां दी सेहत बिगड़ती जा रही है। जिन्ना पानी खराब होगा निचला ਉਹਦੇ ਲਈ कैंसर दिनों दिन कैंसर बढ़ रही है। पंजाब की जिन्नी माड़ी हालत सेहत की हो रही है, शायद किसी की नशा करके भी है और पानी करके भी है, वातावरण। हाँ जी, हाँ जी। हरेक पिंड वार्ड विच मुफ्त दवाइयां ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ प्रदान करने ਲਈ आरोग्य केंद्र मैडिकल क्लीनिक जिन्होंने कहने हैं स्थापित किया जाएगा। हरेक पिंड विच और हरेक वार्ड विच, हरेक लोक सभा हल्के विच एक मैडिकल ਅਤੇ एक नर्सिंग कॉलेज स्थापित किया जाएगा। सारे सूचीबद्ध हस्पतालों में कैंसर के मरीजों का मुकम्मल मुफ्त इलाज किया जाएगा और सारे कोविड योद्धा महामारी दौरान अणथक काम करने लई मुआवजा दिता जाएगा तो उन्होंने बकाए अदा किए जाएंगे। तुहानूं पता भी हुण बहुत कोविड च लोगों ने काम किया पर सरकारां ने कोई बहुत ज्यादा उधर ध्यान नहीं दिता। असीं वादा किया कि असीं उन्हां वल खास करके ध्यान देवांगे। इस तो इलावा सरकारी हस्पतालों ਅਤੇ सेहत केंद्रों में डॉक्टरों ते नर्सां पैरामैडिकल स्टाफ ਦੀਆਂ खाली असामियां ਨੂੰ तुरंत भरिया जाएगा। हुण की है कि तुहाडे सामने है कि हस्पताल दवाइयां नहीं, स्टाफ नहीं, डॉक्टर नहीं। तुसीं पिंडां में जिन्ने हस्पताल खुले ने जां डिस्पेंसरियां ने किते डॉक्टर नहीं है, जिथे डॉक्टर नहीं किते नर्स नहीं है, कोई क्लास 4 एम्पलाई भी है नहीं। इस करके ना दे उत्थे डिस्पेंसरियां ने उन्हां दा पूरे तौर पर असीं उहदा प्रबंध करांगे। इस करके बाकी खुशहाल किसान, तुहानूं पता भी किसानां दी अज पंजाब सब तो उपर किसानी ते निर्भर करता है। अज किसान की हालत माड़ी हो रही है। माफ किया जाएगा। उन्हों का 5 एकड़ तो घट जिन्होंने को जमीन है उन्हों का सारा कर्जा जोड़ा होगा वो माफ किया जाऊगा।
केंद्र सरकार वालों दी जा रही MSP व्यवस्था का विस्तार करते हुए फड़ा सब्जियां दालां ਅਤੇ तेल बीजां का उत्पादन करने ਲਈ किसानों ਲਈ भी घट्टो घट्ट समर्थन ਮੁੱਲ MSP ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। वे जमीने किसानों काश्त लई 1 लाख एकड़ 1 लाख एकड़ शामलात जमीन अलाट की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की तर्ज से हरेक बेजमीने किसान नूं भी 6000 रुपए की सालाना वित्ती सहायता दी जाएगी। अधूरे सिंचाई प्रोजेक्टों पहल शुरू किए जाएंगे। मेरा कहने तो भाव है कुछ संकल्प अज असीं कर रहे हैं तो बाकी असीं 2 बारी होर भी रखांगे। वो शर्मा जी तुहानूं अपने सुभाष जी दसणगे ते अज सिर्फ असीं कुछ पॉइंट तुहाडे सामने रखे ने ताकि असीं इस इशू ते इकट्ठे जिहड़े होया 3 पार्टियां असीं इकट्ठे होके ये वादा करिए लोगों नाल कि असीं आ कुछ करनूं साडा वचनबद्ध है और असीं वचनबद्धता पूरी तरह निभाउण दा पूरा यतन करांगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करांगा भारतीय जनता पार्टी पंजाब के प्रधान श्रीमान अश्विनी शर्मा जी के कुछ संकल्प साडे सामने कैप्टन साहब ने और ढींडसा साहब ने रखे ने। कुछ होर संकल्प भी साडे सामने रखणगे और जिहड़े संकल्प असीं कीते ने उन्हां दी कुछ विस्तार च होर जानकारी कि असीं की करांगे सामने रखेंगे। लेकिन पहला मैं माइक देने तो पहले मनु जो सरदार ढींडसा साहब कह रहे सीगे गल कर रहे सीगे नशा मुक्ति होई तो मनु हर एक कॉलोनी शराब का ठेका खोलता है तो पंजाब आके वो गल कर रहे ने नशा मुक्ति की। तो मैं एक तो वो कहना चाह रहा था। दूजा ये जिहड़ा हेल्थ सैक्टर हैगा प्रधानमंत्री जी की जिहड़ी हेल्थ स्कीम है आयुष्मान भारत जिहदे तहत हर एक परिवार नूं 1 साल विच 5 लाख रुपए की सुविधा दी जाती है इलाज करवाने दी दवाइयां वास्ते ऑपरेशन वास्ते। वो इन्होंने इत्थे रोल आउट नहीं की ठीक तरीके से और हुण जिहड़े प्रचार करन आ रहे हैं दिल्लियों वो कहते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक टोटल एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। हुण इत्थे आके प्रचार करना चाह रहे हैं। मतलब दिल्ली जिहड़ा चंगा काम होया वो इत्थे आके पंजाब विच प्रचार करो। ये नहीं कि जिथे दिल्ली का फेलियर होया उन्होंने अपना स्टेपिंग स्टोन बनाओ पंजाब। माफी चाहना अश्विनी जी मैं ये 2 गल्लां जोड़ना चाहता।
मंच से विराजमान पार्टी मंच से विराजमान एनडीए के सारे नेता, कैप्टन साहब ने, पुरी साहब ने और ढींडसा साहब ने अज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एनडीए के 11 संकल्प और उहदे नाल एक संकल्प कैप्टन साहब ने होर जोड़ के गलबात शुरू की है और इस तो बाद पूरा एनडीए का मैनिफेस्टो भी आएगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का केंद्र का रिकॉर्ड है कि ये मैनिफेस्टो केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है, साडे लिए एक कमिटमेंट है कि इहदे अंदर लिखे एक शब्द नूं असी जमीनी स्तर ते लैके जावांगे और लोकां दा इहदे लई साडे प्रति विश्वास भी है और साडे ते वो यकीन भी करते हैं, क्योंकि केंद्र के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश के नाल जो जो कमिटमेंट की थी और जो जो साडे मैनिफेस्टो च आया सी उन्होंने और पॉइंट लेंदे हुए शांति भाईचारे दे विषय के अंदर भी गलबात की है। मैं कुछ जोड़ना चाहना कि साडी एक कमिटमेंट है कि पंजाब का एक दुर्भाग्य है कि जदों जदों पंजाब के अंदर चुनाव आंदा है इत्थे बेअदबी दी घटनावां बददी हैं, पता नहीं वो किहड़े राजनीतिक दल ने या किहड़े वो लोग ने जिन्होंने पंजाब दा अमन, पंजाब दी शांति, पंजाब दा भाईचारा चंगा नहीं लगता। ऐसे लोगों ते नत्थ पाण लई असी बेअदबी लई जीरो सहनशीलता की नीति बनावांगे। बेअदबी के मसलियां की तेजी नाल जांच लई विशेष टास्क फोर्स अते टास्क ट्रैक अदालतां दी स्थापना की जाएगी। बेअदबी विरुद्ध बने कानूनों नूं सख्ती नाल लागू करना यकीनी बनावांगे। सरहद पार तो जिहड़ा खतरा है उसका जिक्र कैप्टन साहब ने भी किया कि हथियार फेंसिंग अते पुलिस चौकियां के माध्यम के नाल निगरानी करके यकीनी बनावांगे कि इहदे च रोक लगे। साडे सूबे च एक गैंग कल्चर चल रहा, इहनूं खत्म करने लई सख्त कानून करांगे। नागरिकां दी सुरक्षा नूं यकीनी
ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। और ये 15 मिनट के अंदर अंदर एक्टिवेट होएगा। कोई भी कॉल आएगी तो उत्ते एक्शन होएगा। सानू इन्ना पता कि 30 साल पहला पंजाब के अंदर काला दौर आया सी। आतंकवाद के नाल बहुत सारे पंजाबियों नू अपना जीवन खोना पिया और बहुत सारे नू अपना घर-बार छड़ के जाना पिया। अज तक भी उन्हां दीयां बहुत सारिया समस्यावां दी चर्चा जगह जगह ते हुंदी है और उन्हां दीयां शिकायतां रहिंदियां। अतवाद तो पीड़ित परिवारां दीयां शिकायतां दे निपटारे लई सच ते सुलह कमीशन दा गठन कीता जावेगा अते अतवाद प्रभावित परिवारां नूं जक मुश्ता 5 लाख रुपए का मुआवजा दिता जाएगा। बेरोजगारी पंजाब के अंदर बहुत बड़ी समस्या है और नौजवान जिहड़ा है वो मैनू लगता है कि नशे वाल जान का एक कारण बेरोजगारी भी है और इहदे नाल बेरोजगारी तो पंजाब नूं बाहर कड्ढण लई असी सक्षम युवा योजना दे तहत सूबे दे हर नौजवान नूं हर महीने घट तो घट 150 घंटे काम की गारंटी दी जाएगी। सूबे दे सरकारी विभागां विच सारियां खाली असामियां सरकार बनन दे 2 महीने दे अंदर भरियां जाणगियां। पंजाब दे बेरोजगार ग्रेजुएट नूं डिग्री पूरी होने तो बाद 2 साल तक 4,000 रुपए प्रति महीना का बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। पंजाब राज दीयां सरकारी नौकरियां लई भर्ती फॉर्म मुफ्त दिते जाणगे। उद्यमता नूं उत्साहित करन अते होर रोजगार पैदा करन लई SIDVI नाल साझेदारी की जाएगी। राज विच सुगम उद्यमियां की पहचान करन, उन्हां नूं तैयार करन अते उत्साहित करन लई मिशन स्वावलंबन की शुरुआत की जाएगी। सशक्त नारी किसी भी समाज के अंदर बिना नारी की मजबूती दे सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर किसी भी स्टेट के अंदर नारी ताकतवर होंदी है, स्वावलंबी होंदी है, आत्मनिर्भर होंदी है, तो वो समाज भी स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होता है।
ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33% ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ, ਕੋਚਿੰਗ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ, ਸੈਨਿਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ पोस्ट ग्रेजुएट तक सारिया कुड़ियां नूं 1000 रुपया महीना वजीफा देंगे। छोटे उद्योग, व्यापार और खेती की जमीन खरीदने लई महिलावां नूं सस्तियां दरां ते 10 लाख रुपए तक का लोन दिता जाएगा। आंगनवाड़ी और आशा वर्करां दा सबदा साथ सबदा विकास, ये केंद्र की साडी सरकार मोदी जी का मूल मंत्र है। इहनूं सार्थक पंजाब च करन लई बुजुर्गां, दिव्यांगां, विधवा लई पेंशन की रकम बढ़ा के 3000 रुपए प्रति महीना की जाएगी। सरकार विच ठेके ते रखे गए अध्यापक, सफाई कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर अते सेहत दे कच्चे मुलाजमां नूं पक्का किया जाएगा। सूबे विच गरीब वर्ग नूं पौष्टिक खुराक देने लई गुरु कृपा कंटीन राई 5 रुपए विच भोजन दिता जाएगा। असी केंद्र के सहयोग के नाल अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों लई सूबे दे हर एक ब्लॉक विच होस्टल स्थापित करांगे। असी असंगठित खेतर के मजदूरों लई मुख्यमंत्री मजदूर बीमा योजना शुरू करके जो उन्होंने परिवारां नूं किसी दुर्घटना कारण मौत जां स्थाई अपंगता के मामले विच 1 लाख रुपया जां अपंगता के मामले विच 50,000 रुपए का लाभ प्रदान करांगे। एक अज असी संकल्प जिहड़े तुहाडे सामने दोहराए ने, मैं जिद्दां शुरू च भी कहा कि पूरा मैनीफेस्टो जिहड़ा साडा संकल्प पत्र है वो बाद च आएगा। आप सब दा मैं धन्नवाद करदा। कैप्टन साहब ने भी किया है, एक है म्यारी सिक्ख्या सब का अधिकार, क्वालिटी एजुकेशन पंजाब च दिती जाए, ये भी साडा एक संकल्प है। इस दे तहत असी सूबे च क्वालिटी दे उत्तम दर्जे दे स्मार्ट स्कूल स्थापित करांगे। और एक केजरीवाल साहब वांगू नहीं होएगा कि 12 स्कूल बना दो बाकी 1100 नूं छड्ड के उन्हां 12 की मशहूरी करो। असी कोशिश करांगे सारे स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों कन्वर्ट करिए।
सूबे की हरेक तहसील के अंदर घट्टो घट्ट एक सरकारी कॉलेज स्थापित करांगे। इस वेले पंजाब जिहड़ा है वो देश का ऐसा सूबा जिथे सब तो घट, अगर स्टूडेंट्स के हिसाब नाल रेशो देखिए, सब तो घट गवर्नमेंट कॉलेज ने। सो असीं हर तहसील च सरकारी कॉलेज बने, इसमें असीं इंश्योर करांगे और सरकारी कॉलेज च रोजगार मुखी पेशेवर कोर्सां नूं प्राथमिकता देंगे, रवायती कोर्सां दे नाल नाल। इस तरह पंजाब नूं स्किल का एक वड्डा सेंटर बनाने लई, स्किल लेबर का असीं 14 तो 30 साल के तरह जो टैक्स ने स्टेट गवर्नमेंट के कई प्रकार के उन्होंने भी असीं तर्क संगत बनावांगे। असीं सिंगल विंडो क्लीयरेंस बहुत गल्लां होंदियां हैं, लेकिन असीं इहनूं होर इफेक्टिव करांगे और 15 दिन के अंदर जिन्नियां परमिशन चाहिए इंडस्ट्री लई वो सारियां नूं असीं इंश्योर करांगे ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पंजाब नूं पहले 5 राज्यां 'च लैके आंदा जा सके। इस तरह असीं MSME बहुत बड़ा सैक्टर है जिहड़ा देश की इकोनॉमी नूं स्ट्रेंथन करता है। उस MSME सैक्टर के विकास लई असीं लाला लाजपत राय MSME विकास केंद्र स्थापित करांगे। देश के बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए लाला लाजपत राय जी को समर्पित तो केंद्र रहेगा जो MSME सैक्टर को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, उन्होंने मार्केट की एक्सेस दवाएगा, होर कई प्रकार की फैसिलिटेशन करेगा। इसी तरह एक बहुत बड़ी डिमांड सी पंजाब की इंडस्ट्री ली। पंजाब ऐसा सूबा है जो देश सब तो महंगी बिजली दे रहा है इंडस्ट्री को। असी MSME सैक्टर को 4 रुपए प्रति यूनिट बिजली देंगे और बाकी सारी इंडस्ट्री को जी MSME तो इलावा है उन्होंने 5 रुपए प्रति यूनिट बिजली देंगे। इसी तरह वैट का बहुत बड़ा इशू पेंडिंग है। असी वैट के सारे जो पुराने केस हैं उन्होंने असी वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के राही रिजॉल्व करांगे। इसी प्रकार नाल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट का साडा संकल्प है कि विकसित पंजाब होवे। उस विकसित पंजाब लई भी असी सूबे के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट ही ग्रोथ की की है। कोई भी सूबा विकास से तां ही अगे बढ़ेगा जो उत्थे बुनियादी ढांचा विकसित होएगा। असी अगले 5 साल 1 लाख करोड़ रुपया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट लिए खर्च करांगे। इसी प्रकार के नाल हरेक पंजाब के गरीब वर्ग नूं, इकनॉमिकली वीकर सैक्शन नूं, चाहे किसी भी जाति के होणगे, उन्होंने पक्की छत मिले। इसलिए असी पक्की छत हर एक का हक स्कीम शुरू करांगे और सब नूं पक्के घर मुहैया करावांगे। जल जीवन मिशन तहत शहरों के नाल नाल पिंडां दे अंदर भी साफ पीने वाला पानी हर घर च पहुंचे, टैप कनैक्शन के माध्यम नाल उन्होंने इंश्योर करांगे। सरहदी खेत्रों, क्योंकि पंजाब का बहुत बड़ा एरिया बॉर्डर पे है, उस बॉर्डर एरिया के डेवलपमेंट लिए असी बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कमीशन, सरहदी खेतर विकास कमीशन की स्थापना करांगे। और जो मैं पहले ही जिक्र किया कि इंडस्ट्री लिए असी बिजली की कमिटमेंट कर रहे हैं, संकल्प कर रहे हैं। पंजाब के हरेक उपभोक्ता नूं, चाहे वह किसी जाति का होएगा, वर्ग का होएगा, पिंड च रहिंदा होएगा या शहर च रहिंदा होएगा, हरेक कंज्यूमर लिए 300 यूनिट फ्री बिजली साडी सरकार बनन ते असी प्रोवाइड करांगे और 300 यूनिट तो ऊपर 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली दी जाएगी। कोई भेदभाव वितरा किसी पंजाबी नाल नहीं होएगा, सब लिए एक समान असी ये बिजली का टैरिफ लेके आवांगे। सो ये कुछ कमिटमेंट्स जिहड़ियां असी रखियां, साडी सारी NDA की लीडरशिप ने साडे सामने रखियां। ये 11 संकल्प है और इन्हां दे उपर ही विस्तार दे नाल एक मैनीफेस्टो असी बहुत जल्दी तुहाडे सामने लेके आवांगे, जिहदे च पंजाब के हर वर्ग लई साडा जो विजन है, साडा जो संकल्प है, वो विस्तृत संकल्प तुहाडे सामने संकल्प पत्र के माध्यम नाल भी असी अगले कुछ दिनों च रखण वाले हैं। मैं एक तो छोटे से कमेंट्स करना चाहना। अश्विनी जी शर्मा जी ने कहा कि ये जिहड़ियां साडियां कमिटमेंट्स ने, संकल्प है, ये असी इंप्लीमेंट करांगे। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहना कि दीज आर एन आर्टिकल ऑफ फेथ, इहदे च कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी की सरकार ने जो भी सेंट्रल प्रोग्राम्स बनाए सीगे उहदे बारे अलग तुहानूं सैपरेटली असी आंकड़े दे देंगे कि पंजाब ने किन्ने यूटिलाइज कीते ने, प्रधानमंत्री आवास योजना, बाकी जिहड़ियां स्कीमां हैगियां। पिछला जिहड़ा बजट सीगा उहदे विच फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि साडा जिहड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर हैगा वो 35.4%
5.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ 7.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ PLI ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਲੱਖ ਜੌਬਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਸੰਕਲਪ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਸਕੀम्स ਹੈਗੀਆਂ, देखो इस वक्त हालत की है, पंजाब का कर्जा है 2,81,000 करोड़ या 3 लाख करोड़ के आसपास। जेडे भी तुहाडे सामने यो जी प्रेस कॉन्फ्रेंस आएंगे कहने वो रेवड़ियां वंडनगे, मैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दूंगा। अरे भाई बताना तो पड़ेगा वो कैसे करेंगे। वो जो प्रचार करते हैं वो उत्तराखंड में जाके भी रेवड़ी बांट आते हैं, वो गोवा में जाके भी बांट आते हैं। हमारे जो संकल्प है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने वाले हैं। आप महिलाओं को पुलिस फोर्स में 33% रिजर्वेशन देंगे, दैट्स अ कॉन्क्रीट स्टेप। जो आप MSMEs के लिए करेंगे दैट्स अ कॉन्क्रीट कमिटमेंट। और जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्रोजेक्ट्स यहां लाएंगे, PLI स्कीम में जो इंडस्ट्रीज होगी उनको यहां शिफ्ट करेंगे, दोज आर कॉन्क्रीट थिंग्स। पर मैं यही ऐड करना चाहता था, और जैसे आपने अभी बताया कि जदों अगले 2-3 दिनों में जो सारा घोषणा पत्र आएगा, बाकी ये जड़ियां कमिटमेंट्स ने ओदे ऐड हो जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल तुसी पढ़ लेना ये संकल्प पत्र जड़ा हैगा, ये जो बाकी देश विच हो रहा है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। देखो नशा एक ऐसी चीज हैगी जो तुसी सरकार दे लेवल पे खत्म भी करना चाहो, वो अंदर वेस्टेड इंटरेस्ट होंदे ने। हुण कौन इतने व्यक्ति नशे नाल जुड़े हुए ने, मैं समझना इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा कहना जरूर नहीं, पर मैं कैप्टन साहब को रिक्वेस्ट करांगा। यस, ये ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ, प्लीज़ गेट योर फैक्ट्स। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ जब तो ਅਸੀਂ SIT शुरू की थी, मैंने की थी, मेरी गवर्नमेंट ने की थी, we have arrested 63,000 people and over in prison, जो जेल ਦੇ ਵਿੱਚ से 63,000। जिस दिन मैं सरकार छड़ी वो तक 63,000 आ गया सीगा अप टू 43,000, बिकॉज सम बेल हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया। Nevertheless, 3,000 gangsters were arrested and they were some were eliminated in this when they came across and engaged our police and our security forces. So engagement the which gangsters ho gaye. So don't think nothing has been done. 63,000 people in jail in Punjab is not a small matter. In addition to this, there were 6 big fish. तुसी हर वेले बड़ी मछलियां दी गल करी जाने हो। उन्हां 2 we caught, one from Armenia, one from Georgia, उन्होंने मैं लेके आया सी वापस। एक तोड़ा is in Hong Kong jail. One of them is in Rome. He is under Interpol custody in Rome. And 2 people are more, one in Georgia and one in Armenia. The government of India is working fully in to try to get extradition from them. एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वन बाय वन। यस, हाँ जी भारद्वाज जी, 1 मिनट। आफ्टर भारद्वाज विल कम टू यू प्लीज। सवाल है कि आ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਦੌਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ 65 ਸੀਟਾਂ ਤੇ BJP ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, 36 ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ 16 ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਹੈ ਗਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨਾ? देखो जी, मैं तो पहले दसना चाहना, भारतीय जनता पार्टी पहले गठबंधन सी,
ਉਹਦੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, मैं माफी चाहूंगा, नहीं ਅਸੀਂ 117 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 22-23 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ 2 ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ, 3 ਸੀਗੇ, 2 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਮਾਰਾ 5% ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗਠਬੰਧਨ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆ ਮਹਿੰਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਡ ਮੈਰਿਜ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਠਬੰਧਨ ਛੱਡ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਗਰਮੱਛ, ਸਮਝ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੰਜ ਹੈਗਾ 65 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਵਿਜ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਜੁਆਇੰਡ ਬੋਥ ਐਟ ਦ ਹਿਪ, ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਤੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਤੇ ਇਹ ਐਂਕਰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਉਹ ਮਾਫੀਆ ਮੁਕਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਡੱਬੇ ਖੁੱਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੀਐਮ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, 28 ਲੋਕ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ? ਸਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ 2017 ਚ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਹੂਬਲੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣੇ 63,000 ਪਰਸਨਸ ਅਰੈਸਟਡ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੂ ਇਜ਼ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर द ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆਹੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਬਣੂਗਾ ਜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਲੜਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਆਲ very mature and experienced people. We will sit down and ਅਸੀਂ sit down ਕਰਕੇ we will resolve it when the time ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਰਿਪਲਾਈ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਪਲਾਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ, ਪਲੀਜ਼ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ ਆਲ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਹਾਡੇ 2 ਵਾਕਿਆਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਖੰਨੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ in Taran that side. All these matters were under investigation. They're with the central agencies, and we hope that the investigation results will come out soon. इस तो बात That's got nothing to do with it. देखो, investigation is investigation. If the investigating officer feels that somebody is corrupt or somebody has done some gadbad, it's his job to do it. Why are you blaming parties? This is the job of any agency, whether it's ED or CBI or IB or anybody it is. ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਪੂਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ, ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ? देखिए, आपको भी पता है और हमें भी पता है, सरकार चलाना एक चीज होती है, सरकार में कुछ लोग होते हैं जो उसको बढ़ावा देते हैं, और क्या होता है
अभी कैप्टन साहब ने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया है कि उनके समय उन्होंने कितने लोगों को गिरफ्तार किया और क्या स्टेप्स हुए, क्या इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब आप एक ही ब्रश से सबको ना पेंट कर दो। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, किसी भी सरकार, किसी भी क्षेत्र में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या इंडिपेंडेंट बीजेपी है, जहां पे अलायंस में, कोई नशा राज नहीं हो सकता। ये बाय डेफिनेशन मैं आपको कहता हूं, क्योंकि हमारी अपनी वैल्यूज ऐसी हैं। बाजवा जी, नो डिबेट। बाजवा जी हो गया एक ना सानू पता सी गठबंधन सीखे उन्होंने जो किया हूं उहदे बारे मैं की गया, बड़ी खुशी है वो छड़ गए। बाजवा जी सर दो सवाल है जी, एक सवाल मेरा अश्विनी जी ਨੂੰ है, एक दो सवाल मेरे कप्तान साहब छोटे-छोटे ने जी। सर पहला सवाल तो यह है कि तुसी एक बीजेपी एक गल दस दे स्पष्ट कर दियो ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਦਲਿਤ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਪਰ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਲਿਤ ਸੀਐਮ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ। अगर साहब ये गल्लां छोटियां ने, पहला तो जंग लड़ना है, पंजाब जितना है अपने। सर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਬਾਅਦ ਚ सर पहला कर लो, हुण मुका दे अप्लाई करने। अश्विनी जी नहीं सर पहला सवाल है, दूसरा मैं सर पूछ रहा, मैं दो छोटे अश्विनी जी ने रिप्लाई करना और दूसरा पूछ लेना। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ डिसाइड करता है कि कौन चेहरा होएगा कौन नहीं होएगा, और विधायकों के नाल मिल के करता है। लेकिन ये जो प्रश्न जो आंदा ना, मैनू लगता है कि पंजाब नूं जोड़न वालियां गल्लां होणीआं चाहीदियां। इस पंजाब की मिट्टी च पैदा होया कोई भी व्यक्ति वो सारे अधिकार प्राप्त करता है जिहड़े उहनूं होने चाहिए। तुसीं जिहड़ा प्रश्न करदे हो दलित क्यों नहीं हो सकता, ਜਾਂ दूसरा क्यों नहीं हो सकता, जट क्यों नहीं हो सकता, हिंदू क्यों नहीं हो सकता। मैनू ये लगता है कि असी समाज नूं जोड़न वाला रिजल्ट आन दो, पार्टी डिसाइड करेगी कि कौन चेहरा होएगा। पर मेरा यह मानना है कि इस पंजाब की मिट्टी च पैदा होया हर पंजाबी इस पद के लिए योग्य है। सर दूसरा सवाल Second question. साहब ये है कि ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀਆ ਮੈਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀ ਚ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਇਹ प्लीज नहीं, ये गलत तुसी कह रहे हो। होया कैसे सी, मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट ਨੂੰ मिलिया सी और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने मैनू कहा कि मैनू खबर आई है कि उत्थे बहुत रेत का चल रहा है दिस थिंग। आई सेड यस। शी सेज व्हाई आरंट यू डूइंग समथिंग अबाउट इट। आई सेड हियर इज द लिस्ट, हू डू आई अरेस्ट। ऊपर तो थले तक सारे कर रहे हैं। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ नशिया वास्ते गल हो रहा है। नशे where do नशे come from? Please understand that आज बहुत नशिया दे विच बहुत पैसा है and you see any country in the world, एक कदे नहीं मुक, लोग अमेरिका जिथे पूरी साहब रहे ने, from the 30s they have been trying to eliminate it. You can't eliminate it. Something goes, something else comes. उन सारे sources किथे ने? Where do we get the nashas? Drugs are being brought in also by drones. It comes in from Uri, where the army has been fully established since 1948. It comes from Chamba. It comes across the border here. It comes from Kerala coast. I had 700 kilos in one thing caught in from the Kerala coast. ये तो सारे कितों आ रही है, फिर तुसी की करोगे, कौन सारे इट कम्स फ्रॉम दिल्ली तो आ रही है, नेपाल तो आ रही है। तो जिन्ना तुसी करोगे दैट इज एन एफर्ट विच हैज टू बी मेड बिटवीन सारे स्टेट्स। और मैं खट्टर साहब नूं साडे हिमाचल के चीफ मिनिस्टर साहब नूं और पंजाब के गवर्नर साहब नूं और मैं शुरू च असी मीटिंग की सी, तुसी सारे जानते होगे, एंड टू से हाउ वी कैन